हेलो फ्रेंड्स। तो मैं फिर से आई हूँ आप लोगों से बात करने। फिर से मैं आप लोगों के लिए एक न्यू ब्लॉग लाई हूँ, जो कि आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार मुझे दिख रहा है। और फ्रेंड्स, आप लोगों से यही उम्मीद मैं लगा रखी हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करो, और आप लोगों के सपोर्ट से मैं बहुत आगे जा सकती हूँ, बहुत कुछ कर सकती हूँ। मेहनत तो मैं कर ही रही हूँ, ऐसी बात नहीं है कि बैठ के बस वीडियो ही बनाती रहती हूँ। घर के काम वाम जो होता है, मेरे से जितना होता है मैं सब कुछ करते हुए आगे बढ़ रही हूँ फ्रेंड्स। क्योंकि मेरे इमोशनल मेरे 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 जो प्रॉब्लम, मेरे जो दुख है, उसको मैं अपने सीने में दबाए रखती हूँ। और मैं यही चाहती हूँ कि मैं दवाई ही रखूँ, मैं अपने दर्द को अकेले ही झेलूँ और अपने अंदर ही रखूँ, मैं किसी से जाहिर ना करूँ। लेकिन फ्रेंड्स, कभी कभी ये दर्द को बाहर भी रखना चाहिए। अगर ना रखेंगे ना तो मर ही जाएंगे, और मर जाएंगे तो हमारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। क्योंकि हमारे बच्चे के ऊपर एक माँ बाप का साया होना ज़रूरी है। और बाप ना हो, माँ हो, तो भी बच्चे पल जाते हैं। माँ ना हो, बाप हो, तो भी बच्चे पल जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, माँ जितने अच्छे से पाल लेगी, बाप जितने अच्छे से पाल लेंगे, उतना कोई और नहीं कर सकता है फ्रेंड्स। क्योंकि माँ बाप जो परवरिश, जो प्यार, जो बिन निस्वार्थ प्यार देते हैं ना, वो माँ बाप ही हो सकते हैं। क्योंकि दूसरा कोई भी कितना भी करेगा, वो कभी ना कभी वो दिखाई देता है अपनी औकात, चाहे कोई भी हो फ्रेंड्स। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सामने वाले को मैं नहीं कह रही, मैं खुद को भी कह रही हूँ। मैं ही हूँ तो मैं दूसरे को बच्चे को उतना प्यार नहीं दे पाऊँगी जितना अपने बच्चे से कर लेती हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, एक बात मैं आप लोगों को बताऊँ तो मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। मेरे से तो दूसरे के बच्चों के लिए भी मेरे मन में, मेरे दिल में कोई छल नहीं है। क्योंकि जैसे मेरे बच्चे हैं वैसे मैं सबको प्यार से प्यार करती हूँ। बच्चे जितने भी, जिसके भी बच्चे हैं, सबसे प्यार करती हूँ। क्योंकि मेरे दिल में ऐसा कुछ है ही। हेलो फ्रेंड्स। तो मैं फिर से आई हूँ आप लोगों से बात करने। फिर से मैं आप लोगों के लिए एक न्यू ब्लॉग लाई हूँ, जो कि आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार मुझे दिख रहा है। और फ्रेंड्स, आप लोगों से यही उम्मीद मैं लगा रखी हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करो, और आप लोगों के सपोर्ट से मैं बहुत आगे जा सकती हूँ, बहुत कुछ कर सकती हूँ। मेहनत तो मैं कर ही रही हूँ, ऐसी बात नहीं है कि बैठ के बस वीडियो ही बनाती रहती हूँ। घर के काम वाम जो होता है, मेरे से जितना होता है मैं सब कुछ करते हुए आगे बढ़ रही हूँ फ्रेंड्स। क्योंकि मेरे इमोशनल मेरे 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 जो प्रॉब्लम, मेरे जो दुख है, उसको मैं अपने सीने में दबाए रखती हूँ। और मैं यही चाहती हूँ कि मैं दवाई ही रखूँ, मैं अपने दर्द को अकेले ही झेलूँ और अपने अंदर ही रखूँ, मैं किसी से जाहिर ना करूँ। लेकिन फ्रेंड्स, कभी कभी ये दर्द को बाहर भी रखना चाहिए। अगर ना रखेंगे ना तो मर ही जाएंगे, और मर जाएंगे तो हमारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। क्योंकि हमारे बच्चे के ऊपर एक माँ बाप का साया होना ज़रूरी है। और बाप ना हो, माँ हो, तो भी बच्चे पल जाते हैं। माँ ना हो, बाप हो, तो भी बच्चे पल जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, माँ जितने अच्छे से पाल लेगी, बाप जितने अच्छे से पाल लेंगे, उतना कोई और नहीं कर सकता है फ्रेंड्स। क्योंकि माँ बाप जो परवरिश, जो प्यार, जो बिन निस्वार्थ प्यार देते हैं ना, वो माँ बाप ही हो सकते हैं। क्योंकि दूसरा कोई भी कितना भी करेगा, वो कभी ना कभी वो दिखाई देता है अपनी औकात, चाहे कोई भी हो फ्रेंड्स। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सामने वाले को मैं नहीं कह रही, मैं खुद को भी कह रही हूँ। मैं ही हूँ तो मैं दूसरे को बच्चे को उतना प्यार नहीं दे पाऊँगी जितना अपने बच्चे से कर लेती हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, एक बात मैं आप लोगों को बताऊँ तो मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। मेरे से तो दूसरे के बच्चों के लिए भी मेरे मन में, मेरे दिल में कोई छल नहीं है। क्योंकि जैसे मेरे बच्चे हैं वैसे मैं सबको प्यार से प्यार करती हूँ। बच्चे जितने भी, जिसके भी बच्चे हैं, सबसे प्यार करती हूँ। क्योंकि मेरे दिल में ऐसा कुछ है ही। तो जैसे हमारे बच्चे वैसे सबके बच्चे हैं, तो मेरे दिल में फ्रेंड्स वैसा नहीं है। और ये मेरे बाबा, मेरे भोले बाबा अच्छे से जानते हैं कि मैं निस्वार्थ हूँ। मैं किसी से स्वार्थ के चक्कर में, किसी से मतलब, एक होता है मतलबी, कि उससे मतलब है तो हम बात करते हैं, नहीं है तो नहीं करते। फ्रेंड्स, मेरे अंदर बस एक ही चीज़ है कि सच होना चाहिए, इंसान बंदा सही होना चाहिए। पैसे के पीछे मैं नहीं भागती फ्रेंड्स, ना कल भागी ना आज भागती हूँ। लेकिन दूसरे के पैसे के ऊपर नहीं फ्रेंड्स, अपने खुद से मेहनत करके अपने बच्चों को पालना चाहती हूँ। और अपने बच्चों को उस तरह, जो उसके पापा चाहते थे कि मेरे बच्चे आगे बढ़े, उस हिसाब से मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स। क्योंकि उनका सपना मेरा फ़र्ज़ है कि पूरा करूँ। तो बस मैं बाबा से, अपने पिता परमेश्वर से दुआ करती हूँ कि बाबा मेरे बच्चे को
जो उसके पापा, जो मैंने सपना देखा वो ज़रूर पूरा करना बाबा। उसके पापा देखने के लिए नहीं हैं यहाँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि वो हमें देखते हैं और देख के खुश भी होते हैं कि हाँ, मैं हिम्मत, मैं स्ट्रांग हूँ। दुनिया मुझ पे बहुत उंगली उठाती है फ्रेंड्स। मैं आपसे कुछ बात करने वाली थी और देखो मैं क्या बोलने लग गई। दुनिया बहुत ऐसे लोग हैं जो उंगली उठाते हैं कि ऐसी है वैसी है, लेकिन यही दुनिया जो मुझे गिराते हैं उनसे ही मुझे सीख मिलती है और मुझे स्ट्रांग बनाती है। क्योंकि कहते नहीं है, जो हमारे पर उंगली उठाता है, जो हमें अशब्द बोलता है, गलत बोलता है, उनको देख के मैं रोती हूँ, किलसती हूँ, खूब चिल्लाती हूँ कि क्यों क्यों मेरे साथ ऐसा होता है। वो क्यों को फिर ना यूँ मैं बदल देती हूँ, मतलब यूँ समझो कि मैं खुद को बदल देती हूँ और मेहनत मतलब इतनी स्ट्रांग और हो जाती हूँ, वहाँ से मैं और स्ट्रांग हो जाती हूँ और मजबूत हो जाती हूँ मैं कि अरे यार ये क्या कर रही है खुशबू, तू रो क्यों रही है? तुझे पता है कि तू कैसी है, तुझे पता है कि तेरा आत्मा, तेरा तन, तेरा मन पवित्र है, तेरे पति को पता है। तो दुनिया की छोड़ ना, तेरे बाबा जानते, तेरे पति जानते, बस तू यहीं से स्ट्रांग रहे। दुनिया का काम है कि तू आगे बढ़ेगी तो वो तेरा पैर खींचेंगे ही, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि तू आगे बढ़। तू तू भीख मांग के खा, वो ये चाहते हैं। तू रो, दर दर ठोकर खा, लेकिन मैं ठोकर खा के भी मैं स्ट्रांग बनती हूँ फ्रेंड्स। क्योंकि मैं आम इंसान नहीं हूँ। मैं अपने आप को पता क्या समझती हूँ? मैं अपने आप को सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे मतलब बेस्ट लड़की समझती हूँ। बेस्ट मतलब समझ रहे हो, मैं भोले की बेटी हूँ, मैं भोले की भक्त हूँ। तो इतना कमज़ोर नहीं हो सकती, इतना ऐसी नहीं हो सकती मैं उसकी बेटी हूँ, महाकाल की, जो पूरा सृष्टि को चलाता है। जो मेरे बाबा ने इतना दुख काटा तो मैं क्या हूँ फ्रेंड्स? उनकी बेटी हूँ। तो मैं मजबूत बन के रहना चाहती हूँ और बनूंगी भी, मैं आगे बनूंगी भी। और आप लोगों से एक बात कहना था यही कि एक लेडी है, एक नहीं मेरे जैसी हजारों होंगी, करोड़ों होंगी, मुझे नहीं पता, पर बहुत ऐसी हैं मेरी जैसी विधवा, विधवा लेडीज़। तो मैं बात कर रही हूँ किसकी? निधि, निधि की दुनिया। जी फ्रेंड्स, उसको ना, जैसे कि मैं भी यूट्यूब पे आ गई हूँ, ठीक है, मैं यूट्यूब पे आ गई हूँ, अब मैं यूट्यूब ब्लॉग बनाती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, रील्स डालती हूँ। तो जाहिर सी बात है मेरी मेहनत रंग लाएगी और मेरे बाबा की मर्जी होगी तो शायद मेरे पास भी आने वाले टाइम में सब कुछ होगा, जो होना चाहिए सब कुछ होगा। तो कहते नहीं है आगे बढ़ते हैं तो लोग बदनाम करते हैं, तो वही सेम उसके साथ साथ हुआ है फ्रेंड्स। कि ऐसे ऐसे लोग बोल रहे थे, बोलते हैं, तो पब्लिक वो लोगों की बात सुनती है, सुन के ऐसे अपने आप को मेंटल टॉर्चर हो गई थी वो, ऐसी इस तरीके से हो गई थी कि बता नहीं सकती, अपने आप को नुकसान दे रही थी। मेरे कहने का मतलब तुम मर जाओगी, तुम्हारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, एक लड़का है वो ना अनाथ हो जाएगा। तो मैं वही निधि बहन से कहती हूँ कि देखो, आप दुनिया के हिसाब से चलोगे तो आपको ये दुनिया नहीं जीने देगी, क्योंकि अच्छे लोगों को हर तरीके से टॉर्चर किया जाता है। क्योंकि अच्छे लोगों के साथ क्यों बुरा होता है पता है क्यों? क्योंकि उनके अंदर अच्छाइयाँ हैं जो कि बुरे लोग हावी होना चाहते हैं, उनके ऊपर टूट पड़ना चाहते हैं। अच्छे चीज़ को कोई भी देख के टूट पड़ता है ना, जैसे देखो, आप मार्केट में जाओगे तो आपको अच्छी अच्छी चीज़ दिखेगी तो देखो उस पर टूट पड़ते हैं लोग, टूट पड़ते मतलब इस तरीके से कि मतलब उसको ख़त्म करना है। तो यही समझो, अपने आप को भी यही समझो कि आप अच्छी हो, आप बेस्ट हो, इसलिए लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं। अगर आप अच्छे नहीं रहते, आप भी गंदी रहते, आप भी कचरों के बीच में रहते, आप बताओ बहन, निधि बहन, मैं आपके लिए बता रही हूँ। एक वीडियो मैं इस आपका वीडियो आज देखी हूँ, मैं फर्स्ट बार आपका ब्लॉग देखी हूँ और आपको ऐसे देखी हूँ इस तरीके से लाइव में करते हुए। मुझे इतना बुरा लगा कि मैम मैं भी विधवा हूँ, मेरे भी हस्बैंड चले गए, मेरे भी हस्बैंड मेरे से बहुत प्यार करते थे, आपको बता नहीं सकती कि कितना प्यार करते थे, और इतना प्यार कि मैं हर चीज़ शेयर करूँगी आप लोगों से, हर चीज़ बताऊँगी। तो आप इस तरह से अपने आप को नुकसान मत दो, क्योंकि देखो, अच्छे लोगों के पीछे ही लोग पड़ते हैं, बुरे लोगों के पीछे नहीं पड़ते हैं। क्योंकि गंदे लोग के पीछे कौन जाता है? गंदी चीज़ें के पीछे कौन जाता है, आप बताओ? तो आप अच्छे हो तो आपके पीछे पड़ेंगे ही। तो जाहिर सी बात है, तो आप खुश हो कि मैं अच्छी हूँ इसलिए मेरे पीछे लोग पड़े हुए हैं। अगर मैं भी कचरे की तरह ही होती, मैं भी कीड़े होती, नाली के कीड़े होती, तो मेरे पीछे कोई नहीं आता, मेरे से दूर रहते हैं लोग। लेकिन आप अच्छे हो, अपने आप को अच्छा सोचो ना, पॉजिटिव सोचो। निगेटिव क्यों ला रहे हो अपने मन में, क्यों ऐसा सोच रहे हो आप अपने बारे में? चाहे मैं तो एक ही चीज़ जानती हूँ, मैं भी रोती हूँ, मैं भी परेशान होती हूँ, लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन फिर सोचती हूँ अरे ये लोग, मेरा पेट नहीं भर रहा है,
ये लोग मुझे नहीं देख रहा है। मैं खुद से मेहनत कर रही हूँ। आज मैं जॉब भी कर रही हूँ, घर का काम, बच्चे सब कुछ देख रही हूँ। क्या लोग मेरा आगे देखो सिस्टर, मेरे ऊपर भी बहुत सारे लोग उंगलियां उठाते, बहुत ऐसे लोग हैं। कपड़े रेड कलर का पहन लेती है, लिपस्टिक लगा लेती है, तो ऐसे कुमकुम बिंदी उंदी लगा लेती हूँ। तो देखो, मेरा कहना बस एक ही चीज़ है, एक ही चीज़, तन साफ रखो, मन साफ रखो, और बस। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है चरित्र उड़ा दो, समझदार होगे तो समझ जाओगे। चरित्र गंदा है, तन गंदा है, और लोगों के सामने विधवा के स्वरूप एकदम विधवा बन के चलेंगे तो हम पवित्र है, हम पवित्र है, हम विधवा है, हम पवित्र है, एकदम साफ है। लेकिन यही तो नहीं पता, जरूरी नहीं है कि अगर हम लिपस्टिक लगा लिए, बिंदी लगा लिए तो हम खराब हैं। अरे सोच सही रखो ना, सोच सही रखो। मैं पता है क्यों पब्लिक में आई हूँ, क्योंकि मेरी मर्जी नहीं होगी। मैं कभी भी इन चीज़ों में नहीं बिलीव करती थी, ना जानती थी, ना मुझे पता था कि ये ऐसा भी होता है। लेकिन मैं नहीं आई हूँ, मैं मानूँ तो मेरे बाबा ने मुझे इस पब्लिक में ला के डाला है। वो चाहते हैं कि मेरी पहचान बने, मेरी भी एक पहचान हो, ये दुनिया मुझे भी जाने, मेरे बारे में, मेरे लाइफ के बारे में मैंने क्या क्या नहीं सहा है, और आज सह रही हूँ। आज बहुत सहते सहते, कहते ना, सोना को जितना पकाओगे वो उतना ही देखने में चमकदार होता है। वैसे ही लोग मुझे जितना ही दुख देंगे मैं उतना ही निखरते जाऊंगी, और इतना निखरते जाऊंगी कि दुनिया हैरान हो जाएगी। और ये बताने के लिए फ्रेंड्स आप लोगों को बोल रही हूँ कि आज मैं भी यूट्यूब पे आई हूँ। कल के डेट में मेरे पास भी गाड़ी बंगला हो, मैं बता रही हूँ, हो, मेहनत से कमा रही हूँ, जॉब पे जाती हूँ, काम कर रही हूँ, बहुत मेहनत कर रही हूँ। टाइम नहीं मिलता मेरे लिए कि मैं रोटी ढंग से खाऊं, बीमार रहती हूँ फिर भी मेहनत करती हूँ। 2 दिन घर में बैठती हूँ फिर भागती हूँ, 2 दिन घर में बैठती हूँ फिर भागती हूँ, काम नहीं छोड़। बहुत से लोग बोलते हैं वीडियो बनाती है, ऐसी है वैसी है। मुझे पता है मैं कैसी हूँ, मेरे पति को पता है कैसी है, मेरे भगवान को पता है। बस हम 3 लोग जानते हैं कि मैं कैसी हूँ। चौथे इंसान को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कैसी हूँ, या मुझे लिख के नहीं देना पड़ेगा, या मुझे अपना जान भी दे दूँगी तो भी कहेंगे ये ऐसी है। तो मुझे इन लोगों को खुश नहीं रखना। मुझे किसको खुश रखना है? मेरे पति को, मेरे बाबा को, और अपने बच्चों को, बस। बाकी मैं मेहनत करती हूँ और करती रहूँगी। मुझे तो लग रहा है कि आप लोगों को हर चीज़ शेयर करना चाहिए, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं मिलता है कि मैं कितना मेहनत करती हूँ। अगर मेरा कोई वीडियो बनाने वाला होता है ना फ्रेंड्स, तो मैं सुबह से लेकर शाम तक मैं कितना काम करती हूँ, कैसे करती हूँ, कितना मेहनत करती हूँ, कैसे कैसे भाग भाग के काम करती हूँ, भाग भाग के काम पे भागती हूँ। रोटी मुँह में नहीं जाता, चाय खड़े खड़े पी के भागती हूँ मैं। ये सब करूँ ना तो क्या कहूँ मैं, क्या कहूँ मैं खुद को इतना बिजी रखती हूँ ना, इतना बिजी रखती हूँ काम में कि खुद के लिए टाइम नहीं निकाल रही हूँ। बीमार पड़ जाती हूँ, ज़्यादा दिक्कत होता है तो 2 दिन घर में बैठ जाती हूँ, पर भागती हूँ फिर। क्यों? आने वाले समय में ये जो मेरे 2 पुत्र हैं ना, ये, इनके लिए, अपने लिए नहीं। अपने लिए क्या बताऊँ, ये पुराना कपड़ा ही जो है, पहले 4 साल 5 साल पहले मेरे हस्बैंड जो ला के दिए वही पहनती हूँ, अपने लिए कुछ नहीं खरीदी हूँ। अभी छठ पूजा में मेरा भाई कपड़ा खरीदा था बच्चों का, इसके बड़े पापा भी 1000 रुपये दे के गए थे कपड़े के लिए। तो वही मैं कह रही हूँ, ये माँ ना आज इतना मेहनत कर रही है ना, अब मैं किसी के लिए कुछ हूँ या ना हूँ, लेकिन अब मैं एक माँ हूँ, और एक माँ का फर्ज बनता है कि अपने बच्चों के लिए खूब मेहनत करना है मुझे। किसी के आगे हाथ नहीं पसारना है, बस अपनी मेहनत से अपने बच्चों को पालना है। फ्रेंड्स प्लीज़, आने वाले समय में मैं भी, लोग मुझे बहुत अशब्द बोलते हैं, बहुत बुरा बोलते हैं, पर पता है मैं क्या करती हूँ? मैं मौन रहती हूँ, क्योंकि मौन रहना ही मेरे लिए भलाई है। अगर मुझे ज़्यादा गुस्सा है फ्रेंड्स, ज़्यादा गुस्सा, जब मैं गलत नहीं हूँ, अब मेरे बारे में इतना घटिया लोग सोच रखते हैं, तब फ्रेंड्स पता है क्या करती हूँ? पता ही है, जाहिर सी बात है, महाकाल की बेटी हूँ, और भोले का क्रोध कैसा होता है, एक पल में विनाश कर देना, और पल में शांत, एकदम भोला भाला, कोई वो नहीं, क्या हुआ है कुछ नहीं पता। सेम वही हाल मेरा है, पल में एकदम विनाश, और पल में एकदम शांत। तो अब मैं मौन हूँ, मैं एकदम मौन। दुनिया क्या कहती मेरे बारे में, क्या नहीं कहती हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। बस मुझे इतना पता है
कि मुझे अभी चुप रहना है। क्यों? समय पे छोड़ते हैं। अरे क्या कहूँ मैं, वो नहीं है, मेरे गुरु जी कहते हैं, मत बूढ़े कर्म कर बंदे, मत बूढ़े कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी, मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे। तो फ्रेंड्स बस कर्म पे छोड़ दिए हैं कि जो जैसा करेगा उसको फल मेरे बाबा देंगे।